नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर योगेश तुकाराम भरसत ने लोगों से लू और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहाँ केन बेतवा लिंक परियोजना, मझगवा और रुंज परियोजनाओं के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बेटमा थाना क्षेत्र के घाटा बिल्लोद स्थित चंबल नदी पुलिया के पास 26 वर्षीय समीर पटेल की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बीते दिन उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जबकि उसी रात उसका शव पुल के पास मिला। मृतक के सिर पर पत्थरों से वार कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पिछले 3 दिनों में क्षेत्र में यह दूसरी हत्या होने से दहशत का माहौल है और पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। पिता सौरभ पटेल, जिसकी गुमशुदगी अपने 8 तारीख को इनके परिजनों द्वारा थाना बेटमा पे करवाई गई थी। तो पता चला शाम के लगभग रात में करीब 10:30 बजे के आसपास पता चला कि उसका अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है, जिसका भी पीएम करवाया जा रहा है। अभी अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी है। सौरभ पटेल शाम को 7 तारीख की शाम को 7 बजे गुमशुदा हुआ था। तो हमको पता चला, तो हमने 8 तारीख की सुबह 11 बजे रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदा की। उसके बाद में 8 तारीख की शाम को 9:30 बजे हमको चंबल नदी के पास में उसकी डेड बॉडी मिली है और हमको आशंका है उसकी हत्या की गई है। और फिर हमने बेटमा थाने पे सूचना दी है और सूचना देने के बाद में मृतक को कायम करा है उनने और पीएम के लिए बेटमा लेके आए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, जो भी है उसका आरोपी। पिता सौरभ पटेल घर से 7 बजे लापता हुआ, शाम के 7 बजे, और हमने गुमशुदा वो रिपोर्ट डलाई थाने पे शाम को बेटमा थाने पे। और इसकी 8 तारीख की 9:30 बजे चंबल नदी के पास उसकी लाश मिली, जिसके सिर पे चोट के निशान थे पत्थर के। और उसके बाद बेटमा पुलिस इसको यहाँ अस्पताल में लेके आई है बेटमा। और हमें शंका है कि इसकी हत्या करी गई है कोई ने, और जिससे जो भी पकड़ा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा नाम सादिक साहब, भूतपूर्व सरपंच घाटा बिल्लोद। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राहुल देवड़ा की रिपोर्ट। झाबुआ जिले में बढ़ती गर्मी और तापमान को देखते हुए कलेक्टर योगेश तुकाराम भरसत ने लोगों से लू और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में चक्कर, उल्टी, कमजोरी, बुखार और बेहोशी जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग अधिक जोखिम में हैं। कलेक्टर ने दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी व तरल पदार्थ पीने, हल्के कपड़े पहनने और बच्चों, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लू के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बनाए गए लू क्लिनिक व कोल्ड वार्ड में समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त झाबुआ वासियों को नमस्कार। जिले में बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं शरीर में पानी की मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। प्रशासन के ओर से सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में लू क्लिनिक, कोल्ड वार्ड जैसी व्यवस्था शुरू करने से मेरे द्वारा स्वास्थ्य विभाग को आज से निर्देश दिए गए हैं। मैं पुनः सभी नागरिकों से, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को, जिनको लू से खतरा अधिक है, वो दोपहर में धूप में ना निकले। अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करें। यदि उनको पूर्व में मेरे द्वारा बताए गए लक्षण पाए जाते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य संस्था में जरूर जाए। ध्यान रहिए, आपकी सावधानी ही सुरक्षा है। धन्यवाद। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पन्ना जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना,
मझगवां और रुंज परियोजना के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया। सैकड़ों किसान देर रात तक धरने पर बैठे रहे और उचित मुआवजा व पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी बीच किसान नेता अमित भटनागर की गिरफ्तारी पर भी आक्रोश फैल गया, जिसके विरोध में किसान और कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल एसपी कार्यालय पहुंचा और उनकी रिहाई की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। घटनाक्रम के दौरान एक महिला के बेहोश होने की भी सूचना है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। लोगों से आज मझगाए और रुंज परियोजना के कुछ परिजन मुझसे मिलने आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो प्रशासन के साथ कोऑपरेट करेंगे। उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उस पर हम इंडिविजुअल आवेदन पर काम करेंगे। बात करिए एसपी मैडम से, और हमारे साथ सभी जो पीड़ित पक्ष था वो भी साथ में था और सबने अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात जो हमने करा कि जिस तरह से ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है रात में, ये बिल्कुल गलत है। जो भी हो स्पष्ट तरीके से हो, दिन में हो। और जिस तरह से जब महिलाएं आई थी और महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है, वहाँ महिला पुलिसकर्मी नहीं थे, तो इनका कहना था कि वहाँ पर थे, पर जो जितने भी पीड़ित लोग वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ किसी भी तरह के महिला कांस्टेबल नहीं थे और उसके कारण से उनके साथ जो गलत तरीके से व्यवहार हुआ बिल्कुल भी सही नहीं था। और साथ में जिस तरह से अमित भटनागर जी और जो साथी 9 लोग उनको जेल भेजा गया है वो बिल्कुल भी गलत है। और हमने इनसे बोला है कि आप उसमें से वापस से एक बार पुनरीक्षण कीजिए किस तरह से उन पर धाराएं लगाई गई हैं। और अभी मेरे को सुनने में आया कि और धाराएं बढ़ाने वाले हैं प्रेशर बनाने के लिए। तो इस तरह की जो बात उन्होंने बताई है, तो हमारा कहना स्पष्ट है कि हम बिल्कुल भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कानून का हम पालन करते हैं। और आप भी इस चीज़ का मर्यादा का ध्यान रखें कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं बहुत भोले होते हैं और इन पर अगर आप किसी भी तरह से दबाव का उपयोग करेंगे तो फिर उसका जवाब निश्चित तौर पर हम लोग देंगे। ये आपका ये आंदोलन चल रहा था, अब आंदोलन क्या और आगे बढ़ाया जाएगा कि क्या किया जाएगा? देखिए, आज का तो जो हमने यहाँ पर जो धरना दिया था और रात को भी रुके थे, वो निश्चित तौर पर हमारा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम एसपी से मिलें। हमारा किसी भी तरह ये उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़े, पर ये अगर मुलाकात एसपी मैडम कल ही कर लेती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। तो निश्चित तौर पर आज मुलाकात हुई है और इसके बाद हम लोग कलेक्टर से भी मिलने जा रहे हैं और अपना जो पक्ष है, क्योंकि जिस तरह से मुआवजे को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कट ऑफ डेट है छतरपुर में अलग है, पन्ना में अलग है, जबकि पूरा प्रोजेक्ट एक है, उसमें एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो उसको लेकर अब कलेक्टर से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, क्या माना है? देखिए, कल सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जीतू पटवारी जी भी आ रहे हैं और वो भी सारे जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे मिलेंगे और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनसे भी मुलाकात होगी। अलग अलग जगह जाकर हम लोग मुलाकात करेंगे। और जो अंदर मुख्यतः जो मुद्दा था कि पुलिस बल का गलत तरीके से डराने के लिए उपयोग ना करा जाए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसका उपयोग करा जाए। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वृंदावन तालाब पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कलेक्टर विवेक श्रोतीय, सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, पूर्व विधायक राकेश गिरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने तालाब के घाटों की सफाई की और जल संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं नगर पालिका टीकमगढ़ प्रशासक अंजलि शर्मा, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, पार्षदगढ़ और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।